मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज पुनः आपके सामने एक नया सब्जेक्ट हम लेकर के आए हैं यज्ञ मंडप के बारे में। यज्ञ मंडप क्या होता है? यज्ञ मंडप यदि आप कभी देखते हैं तो उसके प्रत्येक पिलर पे अलग अलग देवताओं का वास होता है। उसके 4 द्वार होते हैं, उसके कौन कौन उसके द्वार के देवता होते हैं, कौन कौन उसकी रक्षा करते हैं, उन सब के बारे में आज हम पुनः चर्चा कर रहे हैं गुरुजी आचार्य श्री रूपेश जी से, जो पधारे हैं पुष्कर में इस समय लातूर से। और वेद मूर्ति आज आचार्यवर हमें हमारे इस पूरे यज्ञ मंडप के बारे में आपको पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं यज्ञ मंडप के बारे में तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वामी जी, आपका स्वागत है। आप कृपा करके हमें यज्ञ मंडप के बारे में पूर्ण जानकारी दें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जैसे कि हम जानते हैं, कोई भी यदि हम कार्य करते हैं या हम स्वयं अपने लिए भी कोई स्थान चुनते हैं तो वहाँ पर हमें निवास करने के लिए जो सारी सुविधाएं होती है उनका तो सारा हम ध्यान रखते ही हैं। जैसे यदि कोई मंदिर बनाता है तो उस मंदिर में भी देवताओं को स्थापित कर कर उन देवताओं के लिए भी वहाँ पर उनके लिए उनके उसी प्रकार से वहाँ पर उनका पूजा का सारा साहित्य लाकर उनका पूजन आदि क्रिया सारा कर्म किया जाता है। लेकिन जैसे कि हम लोगों को पता है कि जैसे हमें भगवान को तृप्त यदि करना है तो ब्राह्मणों के द्वारा, और यदि हम यजन करते हैं तो उस अग्नि के द्वारा हम देवताओं को तृप्त कर सकते हैं। उन तक हम हमारा खाद्य पदार्थ हम देवताओं को अर्पण कर सकते हैं। तो ऐसा यह हमारा बना हुआ जो यज्ञ मंडप है, इस यज्ञ मंडप में अग्नि की जहाँ पर स्थापना की जाती है वहाँ से लेकर हम जो हमारे 4 द्वार है यज्ञ मंडप के, पूर्व द्वार है, वहाँ पर पूर्व द्वार में ऋग्वेद का निवास होता है, दक्षिण द्वार में यजुर्वेद का निवास होता है, पश्चिम द्वार में सामवेद का निवास होता है और उत्तर द्वार जो होता है वहाँ पर अथर्ववेद का निवास होता है। उस यज्ञ में चारों वेदों के उन मूर्तियों को वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हीं 4 वेदों का वहाँ पर पठन पाठन आदि कर्म किया जाता है। और उसी से हम जो मध्य वेदी है और उस वेदी के चारों ओर में जो वहाँ पर स्तंभ गड़े हुए हैं, उन स्तंभों पर 4 प्रकार की वहाँ पर एक स्तंभ पर एक देवताओं का वहाँ पर हम आवाहन करते हैं, ताकि हम यह जो कार्य कर रहे हैं इस कार्य में यहाँ पर आप हमारी इस ओर से संरक्षण कर सको। इसलिए उन देवताओं को वहाँ पर हम बुलाकर आवाहन आदि करते हैं। जैसे कि हम यज्ञ मंडप के बारे में जान रहे थे, और जो प्रथम स्तंभ यहाँ पर लगा हुआ है उसकी जो देवता है वह यहाँ पर आपके सामने दृश्यित हो रही है, जिनका ब्रह्मा जी उनका नाम है। और जो दूसरा स्तंभ है वहाँ पर भगवान विष्णु का निवास होता है, और जो तृतीय स्तंभ जो कि नैऋत्य दिशा की ओर आता है वहाँ पर भगवान रुद्र का निवास होता है। और वायव्य दिशा की ओर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर भगवान इंद्र इन अग्नि की चारों ओर से संरक्षण कर कर इस यज्ञ को सफल बनाने में हमारी सहायता करते हैं। उसी प्रकार से यह जो 16 स्तंभ यहाँ पर गड़े हैं उसमें सर्वप्रथम ईशान्य दिशा में भगवान सूर्य भगवान का निवास होता है, और सूर्य भगवान के पश्चात में जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर श्री गणेश जी महाराज वहाँ पर विराजमान होते हैं। और गणेश जी के पश्चात में तृतीय जो स्तंभ आता है वहाँ पर भगवान यम वहाँ पर विराजमान होते हैं। और इन सभी देवताओं की सहायता से यह हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमें सफलता प्राप्त होती है। और यह अगले स्तंभ पे भगवान नागराज देवता विराजमान हैं। उसी प्रकार आगे भगवान स्कंद देवता यहाँ पर विराजमान है, और आगे
भगवान वायु देवता का निवास यहाँ पर है और भगवान सोम का यहाँ पर निवास स्थान यहाँ पर बनाया गया है। अगले स्तंभ पर हम भगवान वरुण देवता का यहाँ पर पूजन आदि स्थापना यहाँ कार्य किया गया है। पुनः भगवान अष्टवसु का यहाँ पर हमने आवाहन स्थापन आदि यहाँ पर उनका पूजन किया है। और फिर जैसे ही हम वायव्य में आते हैं वहाँ पर भगवान धनत का भी आवाहन पूजन आदि कार्य होता है। भगवान बृहस्पति का भी पूजन यहाँ पर किया गया है। और यह उत्तर द्वार की पास में पुनः हम यह जो अगले स्तंभ पर आए हैं तो यह भगवान विश्वकर्मा का स्थान है। इसी प्रकार में यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो भी इनकी जिस दिशा में जो जो ध्वज बनाए हैं उन सभी ध्वजों का यहाँ पर हमने पूजन आदि आवाहन कर कर इस यज्ञ मंडप में भगवान का यह पूजन आदि हमने कार्य सारा किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर ऊपर भी जो है वहाँ पर भी ध्वज लगाया गया है और उस ध्वज में भी धर्म ध्वज ब्रह्म ध्वज जो हम कहते हैं उस ध्वज की यहाँ पर स्थापना की है और उन्हीं के द्वारा यह हमारा यजन आदि कार्य सारा चल रहा है। यह तीर्थ गुरु भगवान पुष्कर राज्य के सानिध्य में यह सारा कार्य हम कर रहे हैं। और यह जैसे कि पंडित जी ने हमें प्रश्न पूछा था उसी प्रकार से यह यहाँ पर आपको बतलाया है। तो मित्रों, ये जानकारी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी या नहीं लगी? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ताकि और लोगों तक ये पूरी की पूरी जानकारी पहुंच सके। कमेंट्स कीजिएगा और इस चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। राइट मित्रों, मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में। कल वापस तैयार रहिएगा, कुछ और नया तड़का आपको देखने को मिलेगा। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम, जय पुष्कर राज की।